हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वही लूपिंग स्ट्रक्चर। तो लूप्स को हम बेसिकली रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स इज़ यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड जो है ना वो रिपीट करवाना हो, और वो ब्लॉक ऑफ कोड तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है। A loop is used to achieve the task of executing a block of instructions multiple time। मतलब लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई ब्लॉक ऑफ कोड जो है या इंस्ट्रक्शंस हमें मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवानी हो। इट इज़ आल्सो नोन एज आइटरेटिव और रिपीटेटिव स्ट्रक्चर। इसे हम आइटरेटिव या रिपीटेटिव स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। A type of control structure that repeat a statement or a set of statement is known as looping structure। ये क्या है? लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर का एक टाइप है जो कि रिपीट करता है एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जिसे हम क्या कहते हैं? लूपिंग स्ट्रक्चर। बेसिकली अगर मैं एग्जांपल लूँ छोटा सा, तो मैं चाहता हूँ मुझे 10 to 20 टाइम्स एक मैसेज प्रिंट करवाना है। तो मेरे पास एक मेथड तो ये है कि मैं 10 टाइम्स उस कोड को लिखूँ, उन लाइनों को लिखूँ, उस मैसेज को लिखूँ। और दूसरा ये कि मैं 3 लाइनों में एक कोड लिखूँ, लूप के ज़रिए सारे मैसेज को प्रिंट करवा दूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो है ना 10 लाइन में जो है ना एक हेलो वर्ल्ड जो है ना प्रिंट किया है, और उसकी जगह मैंने एक फोर लूप लगा दिया है जिसमें मैंने 3 लाइनों का कोड लिखा है, और उसमें मैं क्या करूँगा, अपनी जो हेलो वर्ल्ड का मैसेज है वो प्रिंट करवा दूंगा। तो ये क्या कर रहा है? एक तो मेरे रूट की सी आउट क्या कर रहा है, एक तो मेरे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहा है, और ये क्या कर रहा है, मेरा टाइम बहुत कंज्यूम कर रहा है। इसकी जगह मैं अगर फोर लूप लगाता हूँ तो ये मेरे टाइम को एक तो बचाता है और प्लस में कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे मैंने एक लूप लगा दिया है, यही मेरा जो है ना मैसेज जो है ना वो 10 टाइम्स रिपीट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लूप लगाया है, तो लूप क्या कर रहा है, यहाँ पे 10 टाइम्स उस स्टेटमेंट को क्या करेगा, रिपीट करता रहेगा। और जब एक कंडीशन जो है ना वो हमारी फॉल्स हो जाएगी तो लूप क्या हो जाएगा, यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे आप सी आउट आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 10 लाइन में जो कोड लिखा था उसका ये सी आउट है, और ये जो है ना फॉर लूप के जरिए 3 लाइनों में जो कोड लिखा था उसका ये सी आउट है। अब देखिए दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ सी आउट में ये था कि मैंने 10 लाइनों में वो कोड लिखा, और इसमें क्या है, मैंने सिर्फ 3 लाइनों में कोड लिखा। तो यहाँ पे ये कंडीशन तब तक माना रिपीट होती रही जब तक हमारी जो ये स्टेटमेंट तब तक रिपीट होती रही जब तक हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू थी। जब फॉल्स हो गई तो लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब यहाँ पे ये हमारी एक तो कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहा था, और रीडिबिलिटी को भी मतलब रिड्यूस कर रहा था। और ये फॉर लूप क्या करता है, एक तो रीडिबिलिटी को बढ़ाता है और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी को भी रिड्यूस करता है, और प्लस में हमारे कोड को इफ़िशिएंट बनाता है। और तो बेसिकली लूप को यूज़ करने का मकसद यही है कि हम अपनी रीडेबिलिटी को बढ़ाएं और कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करें। तो अब बेसिकली इनके पर्पसेस के बारे में बात करते हैं कि लूप्स आर बेसिकली यूज फॉर टू पर्पसेस। नंबर 1, टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट फॉर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट है या नंबर ऑफ स्टेटमेंट हमें रिपीट करवानी है तो हम उस नंबर को स्पेसिफाई करेंगे कि हम कितने टाइम्स किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करवाना चाहते हैं। एक मकसद ये है कि अ यूज़र में डिस्प्ले हिज नेम और स्क्रीन फॉर 10 टाइम। अगर एक यूज़र है वो 10 टाइम स्क्रीन पे अपना नाम प्रिंट करवाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, कंडीशन लगाएगा कि भाई मुझे ये अपना जो नाम है वो 10 टाइम रिपीट करवाना है। तो वो क्या होगा, तो कंडीशन क्या होगी, वो 10 टाइम रिपीट होती रहेगी। जब हमारी कंडीशन जो है वो 10 तक पहुंच जाएगी तो उसका एक दफ़ा नाम प्रिंट होगा। उसके बाद जब 11 आएगा तो क्या होगी, कंडीशन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो बेसिकली लूप्स में क्या होता है, हम अपना जो नंबर है वो स्पेसिफाई करते हैं कि हमें कितने टाइम्स अपना लूप जो है ना वो रिपीट करवाना है। एक ये हमारा पर्पस था, और दूसरा ये कि टू यूज़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़। लूप हम तब भी यूज़ करते हैं जब हमें कोई सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ जो है ना वो प्रिंट करवानी हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे यूज़र में डिस्प्ले अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5। अब यूज़र है वो चाहता है कि मुझे 1 से लेकर 5 तक कोई नेचुरल नंबर जो है ना वो प्रिंट करवाना है। तो वो क्या करेगा, एक लूप लगा देगा, भाई 1 से लेकर 5 तक लूप चले। तो वो क्या करेगा, लूप सीक्वेंस वाइज चलेगा। पहले चेक करेगा 1, कंडीशन ट्रू है, फिर 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5।
तो ये क्या करेगा, सीक्वेंस वाइज क्या करेगा, उन नंबर्स को प्रिंट करेगा। तो लूप हमारे जो है ना किसी भी वैल्यूज़ को सीक्वेंस वाइज प्रिंट करने के लिए भी यूज़ होते हैं। तो आज की वीडियो ये थी लूप्स के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस हवाले से, लूप्स के हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।